नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद क्रिएटर्स पर। हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि पॉलिनोमियल्स के बारे में। हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन किए थे, लेकिन मैं आज आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से होता है, मैं आपको इसके बारे में और एडवांस बताऊंगा कि अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ना हो पाए तो कैसे निकाले उसके ज़ीरोज़। तो मेरे साथ आखिरी तक बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके इसी तरह के डाउट क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आज हमारा क्वेश्चन है। आज हम इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। आप इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को किस तरह किया जाता है। मैं आपको तरह के क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इसको इसके फर्स्ट टर्म की लास्ट टर्म से इंटू करोगे और फिर बीच की वैल्यू निकालोगे, तो ये तो नहीं होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो नहीं होगा। तो अब हम इसके लिए दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, जो है वो ऐसा ये इस प्रकार का कुछ है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा कर दिया और कुछ नहीं है। अब आप देखिए इसको कैसे करेंगे। अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद ये बचेगा अल्फ़ा बीटा, फिर ऊपर आ जाएगा बीटा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा अल्फ़ा। अब यहाँ पर देखिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था सम ऑफ ज़ीरोज़, तो यहाँ पे ये सम हो रहा है और ये प्रोडक्ट है। तो ये सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ का। तो यहाँ पे सम हो रहा है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी c/a, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये सम है। अब आपको सिंपली इसमें से आपको a b निकालना है और इन पे पुट करना है। पहला सम है, और सम क्या होता है -b/a, और b क्या होता है x की पहले वाली वैल्यू। तो ये क्या है -1 है, और यहाँ फॉर्मूले में पहले ही हमें माइनस दे रखा है, तो इसे लिखेंगे, ये हो जाएगा -1, ये तो हमें दिया है, और ये फॉर्मूले वाला माइनस, और अपॉन ए क्या है इसमें, ए यहाँ पे क्या है हमारा 1 है, वो भी प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का 1 लिख, तो ये 1 हो गया। अब देखें तो ये बटे में है, तो यहाँ पे ऐसे तो हम इसे भी अपॉन में कर देंगे। और सी क्या है हमारा, सी देखें तो -1 है, ये वाली, ये ए बी सी, तो सी -1 है, ए प्लस का 1 है। अब ये माइनस का 1 हो गया सी, और ये हो गया प्लस का 1। अब आप देखें तो इससे ये कट गया, ये कट गया, तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस का, अपॉन में क्या बचेगा -1, ये वाला, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 1, और ये अपॉन का -1। तो जब ये डिवाइड होगा तो प्लस माइनस माइनस में आंसर आएगा, तो -1 जो है वो इसका 0 होगा। तो इस क्वेश्चन को हमने कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया। अब चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आप देखें यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हो जाएगी, और जो मैंने पहले जो बताया था वो तरीका सिर्फ उनके लिए था जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से नहीं हो सकते। तो आप इसे दोनों तरीके से कर सकते हैं, एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, और एक जो अभी मैंने बताया था 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, उन दोनों से कर सकते हैं। आपको जो सही लगे वो करिए, वो करें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये पहले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन 3 नंबर में आते हैं, तो इसलिए मैं ये आपको करा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए और समझिए कि कैसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 6x² प्लस 8xk प्लस 9 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एडिटिव इनवर्स पे मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कि सारा खेल इसी का है, एडिटिव इनवर्स का है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको नोट कर लेना है कहीं पर, आप इसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो मैं जो बोल रहा हूँ आप उसे नोट कर लें कि द सम ऑफ ज़ीरोज़, या फिर ज़ीरो को रूट भी कह देते हैं, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ या सम ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी जो दोनों का सम होगा वो इक्वल किसके होगा, ज़ीरो का। आप इस बात को याद रखें। और चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं हम, जो मैंने अभी आपको बताया उसी से। अब मैं ये क्वेश्चन करने से पहले एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि ये के की जो वैल्यू निकालनी होती है, अगर ये के बीच में आता है तो इसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर ये के लास्ट में आता है तो इसमें सम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला। तो यहाँ पे के बीच में आ रहा है तो हम सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हम ए बी निकाल लेते हैं क्या है इसमें। तो ए हमारा हो जाएगा 6, बी हो जाएगा 8k। अब 8k क्यों होगा, तो आपको हमें पता है कि जो x के पीछे वाली वैल्यू होती है वो होता है b, तो x को छोड़कर, सिर्फ x को छोड़कर बाकी सब को लिखना होता है, तो इसलिए b हो जाएगा 8k, और c तो पता ही है, c हो जाएगा हमारा 9। तो अब हमें फॉर्मूला लगाना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है -b/a,
तो अब आपको इसके इक्वल में 0 पुट करना है। मैंने क्या बताया था कि इक्वल में 0 होगा। अब माइनस बी है तो माइनस तो रहेगा, और बी हमारा क्या है, बी क्या है 8K, तो 8K लिख लेंगे। और हमारा ए क्या है, अपॉन में है ए 6 है तो 6। अब जब आप 6 को इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा इंटू, और जब 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 ही होता है, तो 0 इधर हो जाएगा, इक्वल में क्या बचेगा, -8। अब आप ये मल्टीप्लाई में है के साथ, तो ये -8 जब इधर आएगा तो डिवाइड में, और जब डिवाइड होगा तो 0 आएगा, तो मतलब के की वैल्यू क्या निकली, 0। के की वैल्यू हमारी 0 निकली। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ऐसे ही मैं एक और अभी क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एक प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, ये तो सम वाला था। आप मेरे साथ नोट कर लीजिए, जो बातें मैं कह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो याद रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। हमने दूसरा क्वेश्चन लिया, आप क्वेश्चन को समझिए। पिछली वाले क्वेश्चन में था एडिटिव इन्वर्स यानी ऐड करना, तो सम समझ आ रहा था। तो इसमें भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट। तो इसमें क्या बोला है, पॉलिनोमियल हमें दे रखा है 5x² - 3x + 10k, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इसको भी उसी तरीके से करना है, बस इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ए बी सी क्या दे रखा है वो निकालना है। ए हमें कितना दे रखा है 5, बी दे रखा है -3, और सी दे रखा है 10k। आपको ये पूरा लिखना है, क्योंकि कि सी जो होता है वो होता है कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी कोफिशिएंट, उसमें एक्स वाई के पीछे वाली आगे वाली कुछ नहीं होता। तो इसमें आपको ये पूरा नंबर लेना है, तो ये 10k हो गया। अब आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाना है, और प्रोडक्ट और ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हाईलाइट कर लीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ इसके बारे में वो आपको लिख लेना है कहीं पर, ताकि आपको याद रहे और ऐसे क्वेश्चन करने में आसानी रहे। लिखिए, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 1। अब आपको इसको लिख लेना है। मैंने एडिटिव इन्वर्स में बताया था इक्वल टू 0, तो उसे 0 के इक्वल रखना, और इसमें इसे 1 के इक्वल रखना है। तो अब हम इसी तरीके से इसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए फॉर्मूला होता है। अब आपको बस सिंपली पुट करना है और इक्वल में 1 डाल देना है। तो इक्वल में तो इधर 1 आ जाएगा, और सी हमारा 10k है और ए हमारा 5 है। तो 5 को जब इधर ले जाएंगे तो इंटू में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 = 10k। अब 10 डिवाइड में चला जाएगा तो 5/10 = k, और फिर k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1/2 = तो हमने k की वैल्यू बड़े ही आसानी से निकाल लिया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।